हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में महिला पर्यवेक्षक की। तो बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं। यही से पहला क्वेश्चन से बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। बी ऑप्शन सही होगा इसका। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। और देखिए आगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी है, सही ऑप्शन होगा इसका बी, 121.02 करोड़। 121.02 करोड़ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, कुल आबादी। भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। तो भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या है। 6 वर्ष से कम आयु होगा, ये कम आयु के बच्चों की संख्या है 15.88 करोड़। 15.88 करोड़ है भारत में कुल आबादी में। भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या है तो 35.84 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 35.84 लाख 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जनसंख्या है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है 14%। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत है 14%। भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया। तो भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो अपनाया गया, सही ऑप्शन है इसका। भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया 22 अगस्त 1974 को। ए ऑप्शन सही होगा। भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया 22 अगस्त 1974 को। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना महात्मा गांधी जी के 106वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया, कौन सी थी 106वीं जयंती? तो 2 अक्टूबर 1975। ए इसका राइट आंसर होगा। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छत्तीसगढ़ के किस परियोजना में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ के किस परियोजना में? तो ऑप्शन है रायपुर, प्रेमनगर, भाटापारा, तोकापाल। तो डी ऑप्शन सही होगा। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छत्तीसगढ़ के तोकापाल में प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के माध्यम से कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के माध्यम से 45,956 आंगनबाड़ी एवं 5,630 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की क्या है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका केंद्र प्रवर्तित योजना है। क्या है? साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना जो है वो केंद्र सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य हैं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य है, इसमें आंसर दिया है 5, 4, 3, 7। तो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य हैं 4। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 4 उद्देश्य है। 15 से 45 वर्ष की अन्य महिला को ICDS की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो 15 से 45 वर्ष की अन्य महिला को ICDS की पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवा प्रदान की जाती है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। 2012 में की गई। राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। तो समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए समेकित बाल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, उसके मुख्य नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर होता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर होता है आंगनबाड़ी का संचालन। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में
ऑप्शन दिया है 4 से 6, 6 से 7, 2 से 3, 7 से 8 घंटा। तो राइट आंसर है आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में है 4 से 6 घंटा। ए ऑप्शन सही होगा। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में है 4 से 6 घंटा। ट्राइबल क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। ऑप्शन है 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 300 से कम जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, ए और बी दोनों। तो ट्राइबल क्षेत्र में आंगनबाड़ी 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी खोला जा सकता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। तो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र, ऑप्शन दिया है 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, 400 से कम जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। ऑप्शन है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी, ए और बी दोनों। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी जनजाति क्षेत्र में स्थापित किए जाने का मापदंड है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। तो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। ऑप्शन दिया है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी। तो 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित किए जाने का मापदंड है। इसमें से कोई नहीं में कौन ICDS का हितग्राही नहीं है? 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 50 से अधिक आयु की अन्य महिलाएं। तो इसमें से डी जो ऑप्शन है इसका सही होगा। परिवार विवरण पंजी वर्ष में कब तैयार किया जाएगा? तो परिवार विवरण पंजी वर्ष में ऑप्शन दिया है 3 माह में, जुलाई माह में, दिसंबर माह में, प्रत्येक वर्ष में एक बार, अप्रैल माह में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। परिवार विवरण पंजी जो है वो प्रत्येक वर्ष में एक बार अप्रैल माह में कराया जाएगा। ICDS की सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा। तो ICDS की सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है। यही इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ICDS की सेवाओं का लाभ लेने के लिए दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है। 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन है। तो 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन की संख्या है 43,763। 31 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन है। अगला क्वेश्चन है 31 मार्च 2023 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या है। तो स्वीकृत तो देख लिए, अब देखते हैं निर्मित आंगनबाड़ी भवन। तो 31 मार्च 2023 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या है 46,059। 46,059 ए ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रामीण शहरी महानगरीय क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित मासिक किराया, ऑप्शन दिया है 1,000, 4,000, 6,000, 750, 3,000, 5,000, 5,000, 750, 3,000। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,000, शहरी क्षेत्र के लिए 4,000 और महानगरीय क्षेत्र के लिए 6,000। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा सतत एवं पुनर्गठन की दृष्टि से केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग नई दिल्ली द्वारा कितने पंजी संधारित किया जाना है? तो ऑप्शन दिया है 9, 7, 10, 11। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका 11 इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार किसे प्रदान नहीं किया जाता? ऑप्शन है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवती, 6 माह से कम आयु के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो 6 माह से कम आयु के बच्चे को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अंतर्गत पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता। पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए, स्वाद के लिए, कैलोरी एवं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। तो पूरक पोषण आहार इसका राइट आंसर होगा ए एवं सी, बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए तथा कैलोरी एवं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए इसका राइट आंसर होगा। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती शिशुवती माताओं के 6 दिन के लिए एकमुश्त पूरक पोषण आहार दिया जाता है। इन्हें पूरक पोषण आहार में दिया जाता है। ऑप्शन है रेडी टू ईट फूड, चावल एवं दाल, रेडी टू ईट फूड एवं लाड़ू मुर्रा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इसका पहला जो है इसका राइट आंसर होगा रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। ए ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गंभीर कुपोषित बच्चे 3 से 6 वर्ष को THR में दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड की प्रतिदिन की मात्रा क्या है? तो गंभीर कुपोषित बच्चे 3 से 6 वर्ष को THR में दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड की प्रतिदिन की मात्रा है 75 ग्राम। बी ऑप्शन सही होगा, 75 ग्राम इसका मात्रा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड खाली स्थान का निर्माण किया जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड जो है वो चयनित महिला एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्माण किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले 100 ग्राम रेडी टू ईट फूड में प्रोटीन ऊर्जा कम से कम कितना होना चाहिए? तो आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले 100 ग्राम रेडी टू ईट फूड में प्रोटीन तथा ऊर्जा कम से कम, सही ऑप्शन होगा इसका ए, 12.12 ग्राम प्रोटीन एवं ऊर्जा जो है वो 379.69 कैलोरी होना चाहिए। टू ईट फूड, रेडी टू ईट फूड ऑप्शन टाइपिंग में इसका थोड़ा मिस्टेक है जी, देखना। रेडी टू ईट फूड निर्माण में गेहूं का अंश होता है। तो रेडी टू ईट फूड में गेहूं का अंश 30% होता है। डी ऑप्शन सही होगा इसका, रेडी टू ईट फूड में गेहूं का अंश 30% होता है। रेडी टू ईट फूड में शक्कर का अंश होता है। तो रेडी टू ईट फूड में शक्कर का अंश होता है आपका, सही ऑप्शन होगा इसका 27%। डी ऑप्शन सही होगा, रेडी टू ईट फूड में, रेडी टू ईट फूड निर्माण में शक्कर का प्रतिशत होता है 27%। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडी टू ईट फूड निर्माण में चना का अंश होता है। रेडी टू ईट फूड निर्माण में चना का अंश होता है आपका 20%। डी ऑप्शन इसका भी सही होगा, रेडी टू ईट फूड निर्माण में चना का अंश होता है 20%। रेडी टू ईट फूड में चना का अंश होता है 20%। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक का दायित्व का CDPO का है। इस कार्य में इसके सहयोग के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक का दायित्व का CDPO का है। इस कार्य में इसके सहयोग के लिए किसकी इस नियुक्ति की गई है? तो डी ऑप्शन होगा, पर्यवेक्षक। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक का दायित्व पर्यवेक्षक, डी इसका राइट आंसर होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा मानदेय। पहला लिखा है पुरस्कार, पारिश्रमिक, वेतन, मानदेय, तो डी ऑप्शन होगा मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक जो वेतन होता है उसे मानदेय कहते हैं, उसे वेतन नहीं कहते। जो पारिश्रमिक होता है उसे मानदेय कहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले वेतन में राज्य शासन की ओर से दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय होता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले वेतन में राज्य शासन की ओर से दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय होता है, सी ऑप्शन होगा 2000। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले वेतन में 2000 का अतिरिक्त मानदेय होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है 18 से 60 वर्ष। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा है 18 से 60 वर्ष। कार्यकर्ता बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर राशि देय होगा। तो कार्यकर्ता बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता पर 75,000 रुपये की राशि देय होगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। कार्यकर्ता बीमा योजना अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु अथवा अपंगता पर 75,000 की राशि देय होगी। कार्यकर्त्री बीमा योजना अंतर्गत अन्य कारणों से मृत्यु होने पर राशि देय होगी। ऑप्शन है 30,000, 20,000, 10,000, 0। तो कार्यकर्त्री बीमा योजना अंतर्गत अन्य कारणों से मृत्यु होने पर जो राशि देय होगी वो है 30,000। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।